नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे कला के इस खास सत्र में। दोस्तों, मैं आपके सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हम में से ज़्यादातर दोस्त हमारे जो कलाकार हैं वो विद्वान हैं, प्रयोगात्मक पहलू पे बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं, प्रसिद्धि पाई है। फिर भी कुछ दोस्तों में ये विडंबना है कि सैद्धांतिक तौर पे कमज़ोर पाए जाते हैं और लोगों का मानना है कि कला एक प्रयोगात्मक पहलू है, तो यहाँ सिद्धांत की क्या ज़रूरत है। देखा जाए ये सही है, हम कला हमेशा प्रयोगात्मक पहलू पर ही विचार करती है, लेकिन सिद्धांत का होना जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत हमारे प्रयोगों के काफ़ी अरसे बाद एक अनुभूति होती है जो तथ्यों पे आधारित होती है, जो तथ्यपरक होता है, और वो सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तब लाजमी हो जाता है जब हम किसी का अनुसरण करते हैं। क्योंकि कलात्मक पहलू में जहाँ तक देखा जाए तो हम किसी न किसी का अनुसरण ही करते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि कहीं ना कहीं अगर आपका सैद्धांतिक पक्ष मजबूत है तो आप प्रयोगात्मक पहलू में बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने के योग्य हो जाते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपसे अंग्रेजी के ड्रामा वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया, किसने कहा, कला क्या है, इन सारी बिंदुओं को लेकर के। तो देखिए, कला संस्कृत शब्द है, संस्कृत की शब्दावली से उद्धृत है, और इसका लैटिन वर्ड, ये लैटिन में स्किल या क्राफ्ट शब्द से हम इसे पर्याय मानते हैं, और रोमन में आर्टर्म, आर्ट इत्यादि शब्दों से इसे जानते हैं। ज़्यादातर ये शब्द अंग्रेजी की बात करें, आर्ट वर्ड 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास प्रयोग किया गया था, और इसे रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड फॉर्म इत्यादि रूपों में इसे अपनाई गई थी। और कहा जाता है कि कंग लाति ददाति इति कला, शणे शणे यन्वतामुपैति तदैव रूपम रमणीयता, शक्तो मूको अपि यत् कर्तु कला संज्ञतु तत् अस्मृतमे। देखिए, कला को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे मनीषियों ने अपने अपने विचार दिए हैं, सबों की अपनी राय है। मैं भी ऐसे ही पहलुओं से अध्ययन करके आपके समक्ष रख रहा हूं, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम शब्द की मार्मिकता को समझ जाते हैं, हम शब्द को समझ जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्य कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से, या ऐसे कहे तो, एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। यद्यपि इसके हम परिभाषित रूप बाद में देखेंगे, लेकिन क्या है कि एक अनुभूति हमारे एक अनुभव है। देखिए, कला मूलतः हाइपोथेसिस पे काम करता है, कल्पना से काम करता है, और कल्पना को साकार करने की जो प्रवृत्ति है यही कला है। हमने एक अनुभव किया और उसको साकार करने की कोशिश की, या वस्तु की स्थिति को देखा, हमने कल्पना किया और उसे किसी दूसरे जगह नकल किया, तो ये कला है। इस प्रकार कहे तो ये मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही तो है, ये मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही तो है ये। लेकिन सचमुच कला जो है ना, ये संस्कृति की वाहिका है। हमारी जो जीने की पद्धति रही, जो हमारी संस्कृति रही है, उसको हम एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, एक वंश से दूसरे वंश और कई वंशों तक उसकी मूल सार को लेकर के जीते हैं, यही कला है। संस्कृति को, क्योंकि कहा जाता है, देखिए, कि अगर धन खत्म हो जाए तो बहुत कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर एक बार आपकी संस्कृति खत्म हो गई ना, तो कई वंशज लग जाएंगे, दोबारा वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संस्कृति को बचाने की, अपनी विरासत को बचाने की हमेशा ही लोग कोशिश करते रहते हैं।
जैसे ये धारा हमारी धरती हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक बार धारा खत्म हो जाए तो पता नहीं दूसरी बार धारा कैसे आएगी, कहां से आएगी। ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में होंगे या नहीं होंगे, ये वास्तविकता नहीं है। तो ये संस्कृति की वाहिका है। और कला की सबसे बड़ी जो खास चीज है कि ये कौशल प्रधान होता है। कला जो है वह कौशल प्रधान होती है और यही इसमें अपेक्षित भी होता है। देखिए, विज्ञान और कला में अंतर यह है कि विज्ञान में ज्ञान की प्रधानता होती है, विज्ञान में थ्योरी होती है। विज्ञान में थ्योरी है, सिद्धांत तो वहां है, थ्योरी है, वहां कंसेप्ट नहीं है, विचारधारा नहीं है। थ्योरी है वो प्रयोगात्मक पहलू के बाद तथ्य परक है। लेकिन कला में क्या है, हमारी अनुभूति है, हमारा हाइपोथेसिस है, हमारा कंसेप्ट है, एक विचारधारा है, हम उसको अनुसरण करते हैं, वह हमारी कला है। देखिए, वस्तुतः अगर एक बात कहे तो टू नो एनीथिंग साइंस, किसी चीज के बारे में जब हम जानते हैं तो वह विज्ञान है। लेकिन जब टू प्रैक्टिस देम इज एन आर्ट, उसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो आर्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर डॉक्टर है, आपके चिकित्सा विज्ञान के बारे में लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जब तक अध्ययन कर रहे हैं ही इज ट्राइंग टू नो, तो वह विज्ञान है। लेकिन जो ही उसे अपने जिंदगी में मरीज पे परीक्षण के तौर पे ले आते हैं, बनाने में, सुधारने में, तो वह कला है। तो ये क्या है, मूलतः अगर इसकी परिभाषित रूप में कहे तो कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। ये कौशल पूर्ण मानवीय कार्य है, इसमें शारीरिक और मानसिक कार्य कौशल का प्रयोग होता है। तो मुख्यतः ये एक निर्माण है। कला क्या है, एक निर्माण है, कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों कौशल का हम प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, हमारे विद्वान, इस बात पे अपनी चर्चा रखेंगे। मैं अपनी चर्चा रख रहा हूं अध्ययन के अनुसार। तो कला का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, कला का जो रूप है, चरित्र है उसका, वो माइमेसिस होता है, अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। कला में हम कहीं ना कहीं रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पुनः प्रस्तुत करते हैं। यह कला की सारगर्भिता है। इसका कंसेप्ट जो रहा है, इसका विचारधारा जो फॉर्मलिज्म है, अर्थात आर्ट वर्क है, आर्टिस्टिक वैल्यू है इसमें। और अगर इसका कला का जैसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जो पाया गया है आज तक देखने में, वो विजुअल आर्ट है, दृश्य कला ही देखी गई है कि जिसको देखकर बनाया, जिसका अनुसरण किया, किस किया। तो ये जो कला जिस विचारधारा पे काम करती है, फॉर्मलिज्म है, अर्थात बना निर्माणवाद पे है, आर्ट वर्क ही इसका आर्टिस्टिक वैल्यू है। इसके जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत कहे गए हैं, वह है मूवमेंट, यूनिटी, हार्मोनी, वेराइटी, बैलेंस, कंट्रास्ट, प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। ये कला के खास के प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसपे कला काम करती है। मूवमेंट है, यूनिटी है, हार्मनी है, वेराइटी है, बैलेंस है, कंट्रास्ट है, प्रोपोर्शन है, पैटर्न है। किसी भी कला में ये सब चीजें देखी जाती है। और इसके जो एलिमेंट है, देखिए जो तत्व है कला के, मूलतः मैं बता दूं कि इसका जो प्राइमरी तत्व है, एसेंशियल आवश्यक तत्व है कि एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी आर्ट इज रिस्क। इफ यू डोंट टेक अ रिस्क, then how are you going to make something really beautiful that has not been seen before? जब तक आप रिस्क लेना नहीं जानते हैं तो कला का कोई पहलू को आप छू नहीं पाएंगे। रिस्क सबसे पहले इसका पहलू है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि रियलिटी हम ब्यूटीफुल बनाने जा रहे हैं, रियली ब्यूटीफुल बनाने जा रहे हैं। और इसका जो मूलतः एलिमेंट ऐसे कहा गया, टेक्सचर है, फॉर्म है, स्पेस है, शेप है, कलर है, वैल्यू है, लाइन है, ये सारे इसके एलिमेंट है। वैसे हम कला पे बहुत सारी विस्तार, आपसे एक एक पहलू, इसमें जितनी चीजें हमने बताया, कैरेक्टर से लेके कंसेप्ट, सारे प्रिंसिपल, सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो देखते रहिए। अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट एंड प्यारा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू। दोस्तों, हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। और अब हम जिस पहलू पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मैं भी अंग हूं, वह है ड्रामा, नाटक। हिंदी में इसे नाटक कहते हैं और संस्कृत में इसे हम काव्य या प्रकीर्ण के नाम से भी जानते हैं। और मैं बता दूं कि ये ग्रीक वर्ड है ड्रामा इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है एक्शन, एक्ट, डीड।
और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ग्रीक महान दार्शनिक अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सबसे पहले ड्रामा शब्द का प्रयोग किया था अंग्रेजी में। इस पर ये क्या है नहीं, हम इस पर जस्ट चर्चा करेंगे, लेकिन इसे हम हिंदी और अंग्रेजी और भारतीय सिद्धांत के अनुसार भी और वैश्विक और यूरोपियन जो पाश्चात्य सिद्धांत भी है, इस दोनों पहलू का मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सैद्धांतिक पहलू समझना बहुत जरूरी है ड्रामा के बारे में या किसी चीज के बारे में। तो देखिए, ड्रामा जो है ना, मूलतः बेसिकली इसको जो हम लोग कहते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट where stories are enacted by the utilization of dialogue, music, signal and dance। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं, वो रचना जो श्रवण के साथ साथ दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस अनुभूति कराती है, उसे नाटक या काव्य कहते हैं। नाटक दूसरे शब्दों में से काव्य भी कहा जाता है और प्रकीर्णन भी कहते हैं, लेकिन नाटक या ड्रामा शब्द सबसे ज़्यादा प्रचलित है। प्ले या थिएटर प्ले इस रूप में ज़्यादा प्रचलित है ये शब्द। तो इसे कहे तो इट इज कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज प्रेजेंटिंग ए स्टोरी इन पैंटोमाइम और डायलॉग। ये जस्ट कहे किसी प्रोज का जो प्रस्तुत करने का जो तरीका है, एक स्टोरी को जो हमारा डायलॉग या पैंटोमाइम के साथ जो माइमेसिस है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, उसे उसका एक रचना है। इट इज मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग एंड परफॉर्मेंस। और इसका जो सबसे खासियत है इसके पास जो होती है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर होता है। ड्रामा में जो सबसे अहम चीजें है वह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर। और ये क्या है ना, देखिए इसका जो प्रकार है मुख्यतः हिंदी में अगर कहे तो, इसके हम बाकी प्रकार पे भी आएंगे, तो इसके जो हिंदी में जो प्रकार कहे गए हैं, दो ही प्रकार में नाटक को बांटा गया है। एक श्रव्य काव्य है और दूसरा दृश्य काव्य है। यानी कि एक श्रव्य नाटक है, सुनने योग्य नाटक है, दूसरा देखने योग्य नाटक है। अगर अंग्रेजी में इसका जो प्रकार बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं, हम सब पर आएंगे, एक एक पहलू पे चर्चा करेंगे आपसे धीरे धीरे, हमारे सारे इस श्रृंखला को आप देखते रहे। तो कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, फार्स है, मेलोड्रामा है, ओपेरा है, डॉक्यूड्रामा है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ अनुसरण करते हैं। इस प्रकार के भेद बताए गए हैं। वैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार नाटक जिसे प्रकीर्णन कहते हैं अग्नि पुराण में, तो उसके 27 प्रकार भेद बताए। उसे मूलतः काव्य और अभिनय मुख्यतः दो भाग में ही विभाजित किया गया है। काव्य और अभिनय में हम दोनों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे। और उसमें एक साहित्य दर्पण भी है जिसके अनुसार भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और ऐसे ड्रामा का जो काम होता है, फंक्शन ऑफ ड्रामा जो है, ये मूलतः देखिए इसका काम क्या है कि ड्रामा का क्या काम है, भाई ड्रामा क्यों जरूरी है। तो इसका जो कार्य है वो लिटरली फॉर्म है, अर्थात कहीं ना कहीं शैक्षणिक स्तर पे है, जिसमें कि ड्रामासिस्ट कैन डायरेक्टली स्पीक टू द रीडर और द ऑडियंस एंड रिसीव इंस्टेंट फीडबैक ऑफ ऑडियंस। सबसे बड़ा इसका काम यह है कि अपनी जो रचना है, जो अनुभूति है, उसको डायरेक्ट हम ऑडियंस तक, रीडर तक पहुंचाते हैं और तुरंत उसका फीडबैक लेते हैं। अब कहेंगे कि अगर ड्रामा करते तो क्या फायदा, जो सामान्य पुरुष भी करते हैं ड्रामा, तो ड्रामा से जो फायदे होते हैं मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। थोड़े से ले जा रहे हैं बच्चों को, खास करके इस ड्रामा को लेकर के लोगों के मन में अलग भेदभाव है। लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, अलग शब्द देते हैं। हमारे पदाधिकारी या हमारे समाज के लोग इसको अभिन्न अंग देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन नाटक करने वाले को अभिन्न अंग रूप में नहीं लेते हैं। मैं बता दूं, नाटक करने से, ड्रामा करने से क्या क्या फायदे होते हैं। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ट्रस्ट एंड पार्टिसिपेशन पहला एडवांटेज है अगर ड्रामा का यूज करें तो। ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होना, अवेयरनेस ऑफ इंटरपर्सनल एंड सोशियो कल्चर कम्युनिकेशन स्किल, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन, रिदम एंड प्रोनाउंसिएशन,
linguistic intelligence, or social interactive skill. There are so many advantages of this drama. Please don't boycott. बस adopt drama in your life. और क्या आगे हम इसकी एक एक चीज की चर्चा करेंगे, जो एलिमेंट ड्रामा के, जो नाटक के तत्व कहे गए हैं, हम इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी छोटी सी बस मैं भूमिका रख रहा हूं, कुछ बातें रख रहा हूं। इसमें द एलिमेंट ऑफ ड्रामा जो है प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, स्पेक्टेकल, डिक्शन एंड थॉट, ये ड्रामा के मेन एलिमेंट कहे गए हैं। साथ में जैसे अगर हिंदी में कहे, इसको हिंदी मीमांसा के अनुसार ले तो कथा वस्तु, पात्र, उद्देश्य, भाषा शैली, देश काल वातावरण, संवाद, रस, अभिनय, ये सारे नाटक के तत्व है जो प्रयोग किए जाते हैं और इस पहलू पर अगर काम करते हैं, बाकी प्रयोगात्मक तो है ही, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है। हाँ। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। और भी कुछ सुझाव हो तो आप लोग मुझे ज़रूर भेजें। विद्वत जन जितने भी हैं जो पहले से कर रहे हैं वो करें। मैं वैसे नाटक के तमाम पहलू का भारतीय जितने भी ग्रंथ है उसको रिफरेंस में रखते हुए और स्वयं के विचार को संक्षेप में और सारगर्भित रखते हुए कोशिश करूंगा आप लोग के बीच रखे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे लाभान्वित हो। जो लोग इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं लेते हैं, मेरा विचार है कि लिया जाए। कहीं ना कहीं सिद्धांत का ही हम प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी है तो वह हमारे माता पिता का सिद्धांत होता है, हमारे पहले के पूर्वजों का सिद्धांत होता है, जिसको हम विरासत के रूप में जीते हैं। और जीना मूलतः एक कला है और इससे जो पूरे जीवन का जो जीवन की जो कलात्मक पहलू से जो हम एक लास्ट में जो पाते हैं, जो उसका संक्षेप सार पाते हैं, वही सिद्धांत है। तो सिद्धांत का प्रयोग हम लोग करें, प्रयोगात्मक पहलू से सिद्धांत की प्राप्ति करें, दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध बना के रखें और आप कहीं जाए नहीं। अगले पहलू को बहुत जल्दी हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहे डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। अब फिलहाल दीजिए अपने होस्ट को अलविदा। डॉक्टर राजा बाबू को अलविदा। नमस्कार।